वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम जानने का प्रयास करेंगे प्रत्याहार प्रकरण। इंद्रियों की मदद से मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया ही प्रत्याहार कहलाती है। महर्षि घिरंड का विचार है कि यदि हम अपने मन को इंद्रियों के अनुभव से दूर कर दें तो उन सभी बातों और उन सभी चीज़ों का इफ़ेक्ट हम पर पड़ना ख़त्म हो जाएगा। जो मन में किसी भी प्रकार की बाहरी नकारात्मक या फिर सकारात्मक भावना को जागृत कर उसके धीरज को समाप्त कर देते हैं और मन की अंतर्मुखता की अवस्था प्राप्त हो जाती है। जब हम कह रहे हैं कि धीरज की अवस्था प्राप्त होती है यानी कि धैर्य की प्राप्ति होती है, तो इसका मतलब हम पहले से अज्यूम कर रहे हैं कि जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनका सामना होने पर मनुष्य धैर्य खो बैठता है। तो महर्षि घिरंड ने प्रत्याहार यानी कि अंतर्मुखता की विचारधारा को किस दृष्टिकोण से सामने रखा। यह कहना तो कठिन है कि महर्षि घिरंड के मन में क्या आया होगा कि उन्होंने प्रत्याहार अंतर्मुखता की विचारधारा को सामने रखा। ऐसा स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी बता रहे हैं कि यदि हम अपने लेवल पर अनुमान लगाएं कि हम अपने जीवन में धैर्य कब खोते हैं, तो शायद इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक रहस्य मिल जाए और इस रहस्य के सूत्र को पकड़कर हम प्रत्याहार के वर्णन में आगे बढ़ जाएं। जो भी है, लेकिन योग के अनुसार हम मनुष्य आसक्ति यानी गहरे लगाव के कारण ही अपना धैर्य खोते हैं और आसक्ति का भी मेनली वह रूप जिसमें हमारा व्यक्तिगत चाह, कामना, स्वार्थ और संतुष्टि की भावना छुपी होती है, यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक डिज़ायर्स, लाइक्स, डिसलाइक्स एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस। क्योंकि यही सब इच्छाएं, भावनाएं एक साथ मिलकर अपने बाहरी रूप में गहरे लगाव, आसक्ति को जन्म देती हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं और हमारा अहंकार, जब यह दोनों साथ में मिल जाते हैं तो आसक्ति यानी कि गहरे लगाव को जन्म देते हैं। अब सवाल उठता है कि महत्वाकांक्षाएं और हमारा अहंकार यह गहरे लगाव को कैसे जन्म दे सकती हैं, तो समझने का प्रयास करते हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं हम लोगों की एक ऐसी कामना है जिसमें हम अपने आप को एक दूसरे रूप में देखना चाहते हैं। जैसे गरीब अपने आप को एक लखपति, करोड़पति के रूप में देखना चाहता है और एक स्वार्थी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति चाहता है। निकृष्ट से निकृष्ट और उच्च से उच्च वस्तु दोनों को प्राप्त कर वह स्वयं खुद के अहंकार को बढ़ाने की कामना रखता है और जहाँ इस प्रकार का स्वार्थ छिपा हो वहाँ इसकी पूर्ति के लिए आसक्ति यानी कि गहरा लगाव जन्म लेता है। तो इस तरीके से अहंकार के द्वारा आसक्ति, गहरे लगाव का जन्म होता है, क्योंकि अहंकार में अपने आप को, आकार को बड़ा करने की इच्छा छिपी है। मैं का जो रूप है उसके द्वारा दूसरों को दबाने की इच्छा छिपी है। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, गलत तरीके से नहीं समझिएगा। महसूस करेंगे तो सही तरीके से समझ पाएंगे। दूसरे अनुभव को पीछे हटाने की शक्ति छिपी है। तो इस प्रकार से जब हम अपने मन को देखते हैं, मन में उत्पन्न अवस्थाओं को देख पाते हैं, तब आसक्ति यानी कि गहरे लगाव किसी न किसी रूप में अवश्य हमें दिखाई पड़ेगा और इसी गहरे लगाव के कारण हमारे मन शक्तियाँ एकाग्र ना रहकर विक्षिप्त और चंचल हो जाती हैं। और ऐसा कहते हैं ना कि चंचलता मन का स्वभाव है, लेकिन मन की स्थिर अवस्था में मन को जो विश्राम प्राप्त होता है वह चंचल अवस्था में नहीं होता। मतलब जब हमारा माइंड स्टेबल होता है तो जो जितना हमें रिलैक्स्ड महसूस होता है वो हमें चंचल मन की अवस्था में नहीं होता। जैसे कि एक बच्चा दिन भर बहुत चंचल रहता है, दौड़ता है, कूदता है, लेकिन एक समय आता है जब वह शांत होकर सो जाता है। तो उसी तरीके से मन का स्वभाव है चंचल, लेकिन मन की जो बेसिक स्टेट है वह शांत है।
जिसमें वह खुद को शक्ति से भरता है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।